जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। तो साथियों, आज मैं आपके सामने जो हूँ पिंगलाद चरित्र की कथा रख रहा हूँ। और पिंगलाद जी जो थे उनका चरित्र क्या था, तो इसकी कथा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप सभी लोगों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो एक बार जो है देवताओं और असुरों में वृत्तासुर, असुर राज जो वृत्तासुर था, असुरों का राजा जो था, तो देवताओं के साथ में उसका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और वृत्तासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया। राक्षस जो थे वो बहुत बलशाली थे और वो देवताओं से वरदान लेकर के देवताओं पे ही आक्रमण कर देते थे। ब्रह्मा जी से जो है वरदान ले लिया, भगवान महाकाल से वरदान ले लिया, भगवान विष्णु से वरदान ले लिया और इस प्रकार से फिर जो है देवताओं पर ही आक्रमण कर देते थे। तो जब उसने जो है देवताओं को हरा दिया तो देवता जो है अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए जो है ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। अब जब ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं और देवता ब्रह्मा जी को जो है अपनी परेशानियां बताते हैं और उनसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए कहते हैं, तो ब्रह्मा जी कुछ देर विचार करके फिर देवताओं से कहते हैं कि हे देवताओं, महर्षि दधीची ने जो है भगवान शिव की, भगवान महादेव की जो है घोर तपस्या की है, कठोर तपस्या की है और उनसे वर मांगा था कि जो उनकी हड्डियों का वज्र, उनकी हड्डियां क्या हो, वज्र सी कठोर हों और इन हड्डियों का जो है विनाश न हो, वज्र सी कठोर हों। इसलिए तुम जा करके और महर्षि दधीची से जो है उनकी हड्डियां मांग लो और उनकी हड्डियों से जो है वज्र का निर्माण करो। तो महर्षि दधीची की हड्डियां जो थी वज्र के समान थी, कठोर थी वो वज्र के समान। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम महर्षि दधीची के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करके उनकी हड्डियों को लाओ और उससे वज्र बनाओ और उन हड्डियों का ही वज्र जो है वृत्तासुर का जो है संहार कर सकता है। अब ब्रह्मा जी ने जो देवताओं को कहा, तो ब्रह्मा जी की बात मान करके गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र और अन्य देवता जो है गुरु बृहस्पति को लेकर के जो है महर्षि दधीची के क्या है आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके उन्हें हाथ जोड़ करके जो है प्रणाम करते हैं। महर्षि दधीची को जो है हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं देवता। अब जब देवताओं को अचानक इस प्रकार आया देख करके और महर्षि दधीची जो हैं देवताओं से
और गुरु बृहस्पति से आने का कारण पूछा। तब इंद्र ने उनसे कहा कि हे महर्षि, आप परम शिव भक्त हैं और शिव से मिले वरदान के फलस्वरूप जो है आपकी हड्डियां जो है वज्र के समान हैं। और हे महर्षि, आप अपनी हड्डियों को हमें दान दीजिए और हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि वृत्रासुर का वध जो है तभी संभव हो सकता है कि जब हम आपकी हड्डियों के वज्र से जो है वज्र बनाएं, शस्त्र बनाएं, और वृत्रासुर का जो है तभी संहार हो सकता है। अब जो है जो ऋषि पत्नी अपने पति को वहां दधीचि जी को वहां पर न पा करके, और उन्हें उनके मन में शंका हो गई कि देवताओं ने जो है मेरे पति से क्या कर दिया है, छल कर दिया है। और सुवर्चा ने देवताओं को कोसते हुए पशु बनने का श्राप दे दिया। देवताओं को पशु बनने का श्राप दे दिया। और जो सुवर्चा थी वो अपने आप को सती करने के लिए चली गई। और जब वो सती होने को जा रही थी तभी आकाशवाणी होती है, तभी आकाशवाणी होती है कि हे प्रज्ञ, तुम ऐसा कार्य मत करो, तुम्हारे जो उदर है उसमें महर्षि का तेज है, तुम्हारे उदर में महर्षि दधीचि का तेज विद्यमान है, तुम जो है गर्भवती हो, तुम ऐसा कार्य मत करो, क्योंकि शास्त्रों के कथन के अनुसार जो पत्नी गर्भवती है, जो स्त्री गर्भवती होती है, वो सती नहीं हो सकती है। अब इस पर जो है सुवर्चा क्या करती है, जमीन से पत्थर उठा लेती है, धरती से पत्थर उठा लेती है और उस पत्थर से जो है अपने पेट पर मारती है। अपने गर्भ को गिराने के लिए जो है उस पत्थर से जो है अपने पेट पर मारती है। और जब अपने पेट पर जो है प्रहार करती है तो वहां पर एक तेजस्वी बालक उत्पन्न होता है। सुवर्चा जो है एक तेजस्वी बालक को जो है जन्म देती है, जो भगवान शिव का ही अंश होता है। स्वयं भगवान शिव का अंश जो है वहां पर जो है उत्पन्न हो जाता है। और वह जो है अपने पुत्र को पाकर, कौन, सुवर्चा अपने पुत्र को पाकर के उसको चूमने लगती है और वह प्रसन्न हो जाती है। सुवर्चा जो है पुत्र को देख करके प्रसन्न हो जाती है और उसको चूमने लगती है, प्यार करने लगती है। लेकिन अगले ही पल जो है सुवर्चा अपने पति के पास जाने के लिए जो है फिर जो है तैयार हो जाती है सती होने के लिए। लेकिन उससे पहले सुवर्चा क्या करती है, उस बालक को पीपल के पेड़ की जड़ पर रख करके कहती है
कि आज से तुम इस पीपल के जड़ पे ही जो है अपना स्थान बनाओगे और इस पीपल पे ही जो है, हे पुत्र, इस पीपल पे ही, पीपल की जड़ पे ही जो है निवास करके और मनुष्यों का कल्याण करेंगे, मनुष्यों का कल्याण करेंगे और सभी से जो है प्रेम व्यवहार करेंगे। अब यह कह करके सुवर्चा जो है समाधि न ले, वो सती न हो करके समाधि ले लेती है और समाधि लेती है और अपने प्राणों को त्याग देती है। अब जब सुवर्चा अपने प्राणों को त्याग देती है तो वो कहां पहुंच जाती है? महाकाल के धाम में पहुंच जाती है, भगवान शिव के धाम में पहुंच जाती है और वहां जो है अपने पति से मिलती है। अब जब वहां अपने पति से मिलती तो अपना जीवन जो है व्यतीत करने लगते हैं। अब इधर जो है ऋषि दधीचि के पुत्र को जो है भगवान शिव का अवतार मान करके जो है ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, इंद्र और अन्य देवता जो है वहां आ जाते हैं उस पीपल के वृक्ष के नीचे और वहां जो है उस बालक को पाकर के बहुत प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी जो है उस बालक का जातक संस्कार करके विधि पूर्वक जो है जातक संस्कार संपन्न करके जो है उस बालक का नाम क्या रखते हैं? पिपलाद रखते हैं। क्या रखते हैं? पिपलाद। क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे उनकी माता ने जो है उनको लपेट करके रखा था और वो बालक जो है पीपल के वृक्ष के नीचे मिला था, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? पिपलाद रख दिया। और उस समय देवता बहुत प्रसन्न हुए, देवताओं ने बड़ा उत्सव मनाया और उसके बाद जो है सभी देवता जो है अपने लोक को चले गए और पिपलाद जो है बहुत समय तक उसी वृक्ष के मूल में जो है तपस्या करते रहे और मनुष्यों के हित के लिए कार्य करते रहे। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी लोगों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे, भगवान महादेव की कृपा बनी रहे। तो साथियों यहीं पर मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे जो है पिपलाद और महादेव की लीला के बारे में, पिपलाद और महादेव की कथा, उनकी लीला के बारे में जो है मैं कल आपके सामने कथा रखूंगा। तो जय श्री महाकाल। तो इस पर जो है महर्षि दधीचि सोचने लगे कि परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य काम नहीं है और वो भी देवता मुझसे जो है अपनी सहायता मांगने आए हैं, तो परोपकार से बढ़कर के कोई और पुण्य जो है बड़ा नहीं है। और महर्षि दधीचि ने जो है भगवान महाकाल का स्मरण किया, भगवान शिव का स्मरण किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। अब जब महर्षि दधीचि ने जो है अपने प्राणों को त्याग दिया तो उन पर जो है पुष्प वर्षा होने लगी। अब जब पुष्प वर्षा होने लगी तो इंद्र ने देखा कि महर्षि दधीचि ने जो है अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो उन्होंने कामधेनु द्वारा जो है महर्षि दधीचि की जो है सब अस्थियां निकाली और वे अस्थियां जो है त्वष्टा को देकर उनसे वज्र का निर्माण करवाया और देवराज की आज्ञा से जो है त्वष्टा देवताओं की शिल्पी विश्वकर्मा के पास गए और उनसे अस्थियों का सुदृढ़ वज्र बना करके
विश्वकर्मा जी ने जो है दधीचि की हड्डियों का सुदृढ़ वज्र बना करके देवताओं को दे दिया। और उस वज्र को देख करके जो है इंद्र जो है बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं ने जो है उस वज्र को लेकर के जो है वृत्रासुर का जो है वध करने के लिए रणभूमि में चले गए और वहां जाकर के उन्होंने जो है वृत्रासुर को ललकारा और अपने वज्र से उस पर जो है कठोर प्रहार किए और जिस वज्र के प्रहार से जो है वृत्रासुर के कठोर प्रहार से वृत्रासुर पर जब वज्र का कठोर प्रहार हुआ तो वृत्रासुर का शरीर क्या हो गया, पर्वत की तरह खंड खंड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। और वृत्रासुर के मरते ही देवताओं में जो है प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और देवता लोग जो है मंगल गान गाने लगे। और उधर जो है जब महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा घर के सारे काम पूरे करके बाहर आई तो अपने पति को न देख करके सशंकित हो उठी। जो महर्षि दधीचि की पत्नी थी सुवर्चा, उनको इस बात का कोई पता नहीं था कि दधीचि जी जो है अपने प्राण त्याग दिए दधीचि जी ने और अपनी अस्थियां जो है देवताओं को दे दी है। उनको इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। वो अब अंदर जो है अपने जो है घर के कार्यों में लगी हुई थी। अब जब वो बाहर आई तो उन्होंने दधीचि जी को वहां पर न पा करके उनके मन में शंका उत्पन्न